गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एडम स्मिथ के निरपेक्ष लाभ सिद्धांत को चित्र की सहायता से समझेंगे। टेबल के द्वारा आप पहले देख चुके हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। व्यापार से पूर्व यदि स्थिति हम देखें, भारत जूट और चावल दोनों का उत्पादन कर रहा है और 10 घंटे श्रमिक यदि कार्य करते हैं तो जूट की 10 इकाइयाँ बना रहे हैं और चावल के उत्पादन में संलग्न श्रमिक चावल की 5 इकाइयाँ बना पा रहे हैं। इस प्रकार से स्पष्ट है कि भारत को जूट के उत्पादन में चावल की अपेक्षा निरपेक्ष लाभ है। ये व्यापार पूर्व स्थिति है। बर्मा को चावल के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ है क्योंकि बर्मा श्रमिक घंटे जो दिए हुए हैं उनसे चावल की 10 इकाइयाँ बना पाता है, जबकि वही श्रम घंटों से जूट की केवल 5 ही इकाइयाँ बना पाता है। इस प्रकार से बर्मा को चावल के उत्पादन में जूट की अपेक्षा निरपेक्ष लाभ है। ये है व्यापार पूर्व की स्थिति। दोनों देश मिलकर अपने अपने देशों में, यानी जूट का कुल उत्पादन कितना हो रहा है, आप कॉलम सेकंड में देखें, लास्ट रो कुल उत्पादन दिया हुआ है कि जूट की भी 15 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है और चावल की भी 15 इकाइयाँ, यानी कि विश्व उत्पादन कितना है जूट का 15 और चावल का भी 15। अब हम ये देखें कि यदि भारत जूट के उत्पादन में विशिष्टीकरण करे और बर्मा चावल के उत्पादन में विशिष्टीकरण करे, जैसा कि पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है कि दोनों देश एक एक वस्तु में विशिष्टीकरण कर रहे हैं। किस वस्तु में करेंगे? जिनमें उन्हें निरपेक्ष लाभ है। अर्थात विशिष्टीकरण से तात्पर्य ये होगा कि दोनों देश जिस वस्तु के उत्पादन में उन्हें निरपेक्ष लाभ है उनमें पूर्ण विशिष्टीकरण करें। बच्चों, विशिष्टीकरण से मतलब ये होगा कि यदि वो देश अपने समस्त संसाधनों को, चूँकि यहाँ साधन क्या माना है? श्रम। समस्त संसाधनों को यदि एक ही वस्तु के उत्पादन में लगाए और अधिकतम उत्पादन करे, तो जिस प्रकार से हम उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं कि भारत चावल की बजाय जूट के उत्पादन में समस्त संसाधनों को लगाए, और जब ऐसा विशिष्टीकरण भारत करेगा तो जूट का उत्पादन 20 इकाइयों का कर पाएगा। इसे आप कॉलम नंबर 4 में देखें कि जूट की 20 इकाइयाँ उत्पादित की जा रही है, जबकि चावल का कितना उत्पादन करेगा? 0। इसी प्रकार से बर्मा, चूँकि उसे चावल के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ है, इसलिए अपनी समस्त श्रम इकाइयों को चावल के उत्पादन में लगाएगा और अब 10 की बजाय 20 का उत्पादन कर रहा है इकाइयों का। इसे हम कहेंगे भारत और बर्मा द्वारा निरपेक्ष लाभ वाली वस्तुओं में विशिष्टीकरण। कॉलम नंबर 3 और 4 में आप देखें, भारत जूट की कुल 20 इकाइयाँ बना रहा है, अर्थात कुल उत्पादन भी कितना है? 20। और इसी प्रकार से बर्मा विशिष्टीकरण के द्वारा चावल की कितनी इकाइयाँ उत्पादित कर रहा है? 20, यानी 20-20 इकाइयाँ दोनों की उत्पादित हो रही। तो ये जो एक स्पष्ट लाभ है ये आप देख सकते हैं। जूट का कुल उत्पादन भी 15 से बढ़कर 20 हो गया है, जबकि चावल का भी 15 से बढ़कर 20। ये हमने पिछले लेक्चर में भी इसे डिस्कस किया था। हम अब इस पूरे जो स्पष्टीकरण है इकाइयों का, उसे चित्र के माध्यम से देखना चाहेंगे। आप स्क्रीन पर देखें, इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पर चावल के उत्पादन को दिखाया गया है, जबकि वाई एक्सिस पर जूट का उत्पादन दिखाया गया है। यानी कि ओ एक्स क्या बता रहा है? चावल का उत्पादन, और ओ वाई अक्ष पर जूट की मात्रा को दिखाया जा रहा है। पहले आप ब्लू लाइंस पर ध्यान दें। हमें स्क्रीन पर एक लाइन नज़र आ रही है, YAXA। YAXA ये बर्मा देश का, जो कि आप एरो से देख सकते हैं, हमने लेबल भी किया है इसे, बर्मा का उत्पादन संभावना वक्र है। इसी प्रकार से ब्लू लाइन से ही YBXB को दर्शाया गया है। ये इंडिया का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या भारत का उत्पादन संभावना वक्र है, और जो रेड डॉटेड लाइन है ये टर्म्स ऑफ ट्रेड है। इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि दोनों देशों का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या डिफाइन करता है। स्क्रीन पर ध्यान देंगे आप। पहले हम देख रहे हैं XAYA, इसे आप YAXA भी कह सकते हैं। ये उत्पादन संभावना वक्र है, यानी कि
कोई भी देश अपने दिए हुए संसाधनों से किसी भी वस्तु की कितनी अधिकतम इकाइयाँ बना सकता है, कितनी बना रहा है, ये डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कौन से पॉइंट पर रहेगा। ये पॉसिबिलिटी को शो करता है। तो वाई ए और एक्स ए बर्मा का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जो ये दर्शाता है कि यदि बर्मा अपने समस्त संसाधनों को चावल के उत्पादन में लगा दे तो वो चावल का अधिकतम ओ एक्स ए, ध्यान दीजिएगा, बर्मा चावल की अधिकतम कितनी इकाइयाँ बना सकता है, ओ एक्स ए। इसी प्रकार से यदि बर्मा अपने समस्त संसाधनों को जूट के उत्पादन में लगा दें तो जूट की अधिकतम ओ वाई ए इकाइयाँ उत्पादित कर सकता है। आप एक्स और वाई एक्सिस पर जो डिस्टेंस शो हो रहा है आप इसे ध्यान से देखें। ओ एक्स ए इज़ ग्रेटर देन ओ वाई ए, अर्थात ओ एक्स ए चावल की अधिकतम मात्रा बता रहा है जिसे बर्मा उत्पादित कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से ओ वाई ए जूट की वो अधिकतम मात्रा बता रहा है यदि बर्मा अपने समस्त संसाधनों को कहाँ लगा दे, जूट के उत्पादन में। अब आप देखिएगा कि ये जो चावल की मात्रा है बर्मा द्वारा उत्पादित की जा सकती है ओ एक्स ए, ये ओ वाई ए से अधिक है, ज़्यादा है। बर्मा की जूट प्रोडक्शन की कैपेसिटी कितनी है, ओ वाई ए। चावल उत्पादन की कैपेसिटी कितनी है, ओ एक्स ए। तो चावल उत्पादन की कैपेसिटी ज़्यादा हुई किसके कंपैरिजन में, जूट के। इसलिए हम कह रहे हैं कि बर्मा को चावल में निरपेक्ष लाभ है, अर्थात जूट की अपेक्षा चावल के उत्पादन में ज़्यादा लाभ है, निरपेक्ष लाभ है। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं संसाधनों से जिनसे वो जूट बना रहा था, जूट की केवल ओ वाई ए इकाइयाँ ही उत्पादित कर सकता है। लेकिन यदि वो समस्त संसाधनों को चावल में लगा दे तो चावल की ओ एक्स ए इकाइयाँ उत्पादित कर सकता है। आप इसको बॉक्स में भी देख सकते हैं। चावल की अधिकतम कितनी कर रहा है, ओ एक्स ए। जूट की कितनी है, ओ वाई ए। तो चावल के उत्पादन में बर्मा को निरपेक्ष लाभ है, चाहे वो व्यापार करे या ना करे। ये व्यापार पूर्व की स्थिति हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आप फिर से डायग्राम पर देखेंगे। अब हम बात करेंगे कि इंडिया का जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये है वाई बी एक्स बी। कौन सा है, वाई बी एक्स बी। इंडिया अगर अपने समस्त संसाधनों को जूट के उत्पादन में लगा दें, वाई अक्ष पर देखेंगे बच्चों, वाई एक्सिस पर इंडिया यदि अपने समस्त संसाधनों को वाई एक्सिस पर लगा दें, सॉरी वाई वस्तु के प्रोडक्शन में लगा दें, अर्थात जूट के प्रोडक्शन में लगा दें, तो जूट का कितना अधिकतम उत्पादन कर सकता है इंडिया, ओ वाई बी। लेकिन यदि वह उन्हीं संसाधनों को जूट से हटाकर चावल पर लगा दें तो चावल का केवल वो ओ एक्स बी ही प्रोडक्शन कर सकता है। आप देखिएगा एक्स और वाई दोनों एक्सिस पर ध्यान दीजिएगा। इंडिया का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर हमने लेबल्ड किया है, ऊपर ही ऊपर आप देखें। वाई एक्सिस पर आप देख रहे हैं इंडिया जूट का मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकता है, ओ वाई बी। और यदि वो सभी अपने संसाधन, बच्चों यहाँ संसाधन भी हमने मेनली कौन सा लिया है, श्रम। तो यदि अपने समस्त श्रम इकाइयों को कहाँ लगा दे, चावल के उत्पादन में, तो चावल की केवल कितनी कर पाता है, ओ एक्स बी। इसे आप नेक्स्ट पर देखें, इस बॉक्स में आप नज़र डाल सकते हैं। जूट का भारत कितना कर सकता है अधिकतम, ओ वाई ए। चावल का कितना कर सकता है, ओ एक्स बी, यदि संसाधनों को अलग अलग प्रोडक्शन में लगाए। अब ओ वाई ए की मात्रा, जो जूट की मात्रा है, वो किससे अधिक है, चावल में। चावल में कम है और जूट की मात्रा अधिक है, अर्थात चावल उत्पादन की क्षमता भारत की कम है, कम निपुण है भारत, जबकि जूट के उत्पादन में भारत अधिक निपुण है। इसलिए व्यापार करे या ना करे, लेकिन भारत को जूट के उत्पादन में चावल की तुलना में अधिक निरपेक्ष लाभ है। अब आप फिर से डायग्राम में देखेंगे, अभी फ़िलहाल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सिर्फ ये बता रहा है कि दोनों देशों में उत्पादन की संभावना किस प्रकार की है। जब तक व्यापार ना करे उसे दोनों वस्तुओं का उत्पादन करना है। अब मान लीजिए कि भारत जूट के उत्पादन में विशिष्टीकरण करे और बर्मा चावल के उत्पादन में विशिष्टीकरण करें। बच्चों, विशिष्टीकरण को हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि विशिष्टीकरण से तात्पर्य ये होगा कि वो देश, जैसे भारत है, तो जूट के उत्पादन में विशिष्टीकरण करे, अर्थात चावल से हटाकर समस्त संसाधनों को जूट में लगा दे, तो वो कौन से प्रोडक्शन पर आ जाएगा, ओ वाई बी पर। इसी प्रकार से बर्मा चावल के उत्पादन में विशिष्टीकरण करे तो वो प्रोडक्शन के कौन से पॉइंट पर होगा,
OXA, क्योंकि समस्त संसाधनों को बर्मा कहाँ लगाएगा? चावल के उत्पादन में। अब हम बात कर रहे हैं कि दोनों यदि व्यापार करने लगे तो जो व्यापार की शर्त होगी, जहाँ ये विनिमय होगा दोनों वस्तुओं का, इसकी टर्म्स ऑफ ट्रेड डॉटेड रेड लाइन से शो की गई है डायग्राम में। डॉटेड रेड लाइन टर्म्स ऑफ ट्रेड को दिखा रही है। ये टर्म्स ऑफ ट्रेड ये बताएंगी कि OX चावल की इकाइयों के बदले OY जूट की इकाइयों का हम विनिमय कर सकते हैं, अर्थात चावल की OX इकाइयों से जूट की OY इकाइयों का एक्सचेंज किया जा सकता है, आयात निर्यात किया जा सकता है। अब आप ध्यान देंगे कि ये जो निरपेक्ष लाभ था, ये दोनों देश की अपनी आंतरिक स्थिति को बता रहा था। एक और तरीके से भी हम निरपेक्ष लाभ को देख सकते हैं। पहले एक्स एक्सिस पर ध्यान देंगे, एक्स अक्ष पर आप ध्यान देंगे। एक्स अक्ष पर चावल का उत्पादन भारत कितना कर सकता है? OXB, और उन्हीं संसाधनों से बर्मा कितना कर पाता है? OXA। अर्थात बर्मा को भारत की तुलना में चावल के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ है। OXA इज ग्रेटर देन OXB। आप यहाँ देखिएगा OXA बॉक्स में देखिएगा, OXA इज ग्रेटर देन OYA। ठीक इसी प्रकार से आप Y एक्सिस पर ध्यान दें। YA बर्मा के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से आया है, जबकि YB इंडिया के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बता रहा है। तो इंडिया अपने जितने संसाधन हैं, श्रम इकाइयाँ हैं, श्रम घंटे हैं, उनसे जूट का कितना अधिकतम उत्पादन कर सकता है? OYB। जबकि बर्मा कितना कर पा रहा है? केवल OYA। तो भारत को चावल की अपेक्षा जूट में निरपेक्ष लाभ तो है ही, पर साथ ही साथ बर्मा की अपेक्षा, बर्मा जितना जूट में निपुण है उससे अधिक निपुण भारत है, क्योंकि भारत कितनी इकाइयाँ उत्पादित कर पाता है? Y अक्ष पर देखेंगे, Y एक्सिस पर OYB, जबकि बर्मा कितना कर पा रहा है? केवल जूट की OYA। अर्थात भारत को बर्मा की तुलना में जूट के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ है, और बर्मा को, X एक्सिस पर देखें, बर्मा को भारत की अपेक्षा चावल के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ है। अब दोनों देश इसी निरपेक्ष लाभ को देखते हुए विशिष्टीकरण कर रहे हैं। भारत जूट के उत्पादन में और बर्मा चावल के उत्पादन में विशिष्टीकरण कर रहा है। दोनों देशों के विशिष्टीकरण करने का उद्देश्य ये है कि दोनों देश आपस में व्यापार करेंगे। इसके लिए दोनों में एक प्रकार का नेगोशिएशन होगा और टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड होगी XY, जो रेड डॉटेड लाइन में आपको दिखाई गई है, XY। इस पर आप ध्यान देंगे। जब भारत जूट का उत्पादन OYB करेगा तो संपूर्ण उत्पादन कौन कर रहा है? भारत जूट का। और चावल का अधिकतम उत्पादन बर्मा कितना कर रहा है? OXA। दोनों अपने अपने देश में, एक देश जूट का कर रहा है, दूसरा देश चावल का कर रहा है। बर्मा OXA चावल का उत्पादन करके घरेलू मांग को पूरा करते हुए शेष बचे हुए भाग को किसे दे देगा? भारत को निर्यात कर देगा चावल, और बदले में भारत से क्या प्राप्त करेगा? जूट। अब भारत क्या कर रहा है? OYB जूट का उत्पादन कर रहा है। घरेलू मांग पूरा करके जो अतिरिक्त उत्पादन है वो जूट, वो बर्मा को निर्यात करेगा और बदले में चावल का आयात कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों देशों को एक एक वस्तु में निरपेक्ष लाभ है। जिनमें उन्हें निरपेक्ष लाभ है सामने वाले देश की तुलना में, उसमें वो विशिष्टीकरण कर रहा है। और भारत जूट की OYB मात्रा विशिष्टीकरण करके उत्पादित करे और बर्मा विशिष्टीकरण करके चावल की OXA मात्रा उत्पादित करे। XY टर्म्स ऑफ ट्रेड है। बर्मा घरेलू मांग को पूरा करते हुए अतिरिक्त उत्पादन जो चावल का होगा उसे भारत को निर्यात करेगा, और बदले में भारत से जूट की कुछ मात्रा आयात कर लेगा, क्योंकि जूट में विशिष्टीकरण किसने किया है? भारत।